जी, आज हम पढ़ेंगे आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कि हम एयर से ऑक्सीजन को किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरह से अलग कर सकते हैं। एयर में ऑक्सीजन कितना मौजूद होता है, कितने परसेंट मौजूद है ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि 21% जो है वो हमारी एयर में ऑक्सीजन मौजूद होता है। 21% बाई वॉल्यूम एयर में जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होता है। तो ऑक्सीजन को हम किस तरह से एयर से सेपरेट कर सकते हैं, तो इसके लिए सेम प्रोसीजर है जिस तरह हम हाइड्रोजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करते हैं, इसी तरह से हम एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हम एयर की क्या करते हैं जी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन LATION, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं हम एयर की, तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो आ जाता है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, इसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। अभी हम बात कर लें कि हम एयर को किस प्रोसीजर के तहत किस तरह से एयर की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो हम उसमें से आइसोलेट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हम एयर में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस तरह से रिमूव करते हैं कि हम फ्रेश एयर को पास कर देते हैं सोडियम कास्टिक सोडा से, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा है जी ये। इसमें से जब हम पास करते हैं फ्रेश एयर, तो हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये यहाँ से जो है वो रिमूव हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा, यानी Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस जो है हमारे पास वाटर आ जाता है, H2O वाटर जो है वो आ जाता है जी। तो ये क्या है जी कि यहाँ पे हमने फ्रेश एयर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया। फिर हम क्या करते हैं कि हम एयर से जो है वो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीजन को किस तरह से अलग करते हैं, ऑक्सीजन को फिर हम कॉपर टर्निंग्स जो हैं उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी कॉपर के साथ, और हीट करते हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो वहां से रिमूव होता है। मगर इस केस में हम क्या करेंगे कि हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन जो है वो हमें आइसोलेट करना है, ऑक्सीजन को सेपरेट करना है। तो ऑक्सीजन को सेपरेट करने के लिए सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे जो नाइट्रोजन के लिए हमने अडॉप्ट किया था। कि हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि एयर को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विफाई करते हैं। एयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विफाइड। एयर को क्या करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विफाइड। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको फिर हम वार्म करते हैं, एयर को वार्म करते हैं। वो जो लिक्विफाइड एयर है उसको वार्म करते हैं स्लोली हम उसको वार्म करते हैं। तो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे जो एयर की फ्रैक्शंस हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके डिफरेंस के लिहाज से वो सेपरेट हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बल्कि इस चीज को मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूं कि हमने लिखा हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं कि जब हम एयर को लिक्विफाई करेंगे, उसके बाद उसको स्लोली वार्म करेंगे, तो उसके एयर के जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेट हो जाएंगे डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट से। यानी कि मैं यहाँ लिख लेता हूं कि डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, POINT, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और इसको मैं यहां से मिटा लेता हूं, और इसके लिए मैं इसको आगे लिख लूंगा कि यहां पे जी वार्म स्लोली। तो डिफरेंस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट पे जो है हमें इसकी फ्रैक्शंस हासिल हो जाती हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस हासिल होती हैं। और ऑक्सीजन को हम किस तरह से हम जो है वो सेपरेट करते हैं, उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे कि बिल्कुल नाइट्रोजन को जिस तरह से हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है सेपरेट किया, इसी तरह से हम जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जो है वो सेपरेट करते हैं ऑक्सीजन को भी। मैं आपको नीचे डायग्राम दिखा देता हूं। ये जो है डायग्राम आप देख रहे हैं, यहां से हम फ्रेश एयर को फीड करते हैं, और यहाँ पे कंप्रेसर है। कंप्रेसर में हम रिपीटेडली जो है कूल करते हैं और कंप्रेस करते हैं एयर को। बेसिक जो हमारा प्रोसीजर है, मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं कि हम क्या करते हैं जी, रिपीटेड कूलिंग एंड कंप्रेशन,
कूलिंग, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन, रिपीटेड कूलिंग और कंप्रेशन से जो है हम जो है एयर को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं। कैसे लिक्विफाई करते हैं, रिपीटेड कूलिंग और कंप्रेशन से जो है एयर को लिक्विफाई करते हैं। अब हम नीचे देख लेते हैं इसको कि जब एयर को यहाँ पे फीड किया जाता है तो कंप्रेसर में जो है एयर कंप्रेस होती है, उसके बाद यहाँ पे जो है एयर जो है कूल होती है। तो यहाँ पे हमने बात की कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो अगर हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम पहले भी रिमूव कर सकते हैं, उसके बाद भी हम रिमूव कर सकते हैं, वो नेक्स्ट प्रोसेस है, उसको भी हम देखेंगे। तो जब ये रिपीटेडली कूल भी होगी और कंप्रेस होगी और यहाँ पे एक्सपेंशन नोजल के जरिए हम इसको जो है एक्सपेंड करेंगे, फर्दर एक्सपेंड करेंगे, तो यहाँ पे इसका प्रेशर जो है कम होगा, लोअर प्रेशर पे यहाँ पे ये लिक्विड हो जाएगी, एयर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। यहाँ पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है, यानी 200 एटमॉस्फेयर तक यहाँ पे हम जो है 200 एटमॉस्फेयर तक जो है प्रेशर देते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिट है 200 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो यूनिट है प्रेशर को मेजर करने के लिए। तो 200 एटमॉस्फेयर तक जब प्रेशर देते हैं उसके बाद फिर कूल करते हैं और फिर अचानक से हम जो है इसका प्रेशर कम करके यानी इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ नीचे इस लोअर रीजन में प्रेशर जो है वो कम है और यहाँ पे एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ ये जो फिल्टर मौजूद है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से भी रिमूव हो जाती है अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। तो उसके बाद ये जो एयर है लिक्विड एयर ये ऊपर जाती है, यहाँ पे डिस्टिलेशन जो कॉलम है या डिस्टिलिंग कॉलम जो मौजूद है, यहाँ पे जो है ये फ्रैक्शंस में जो है वो अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो ऑक्सीजन जो है वो -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पे जो है वो ऑक्सीजन जो है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। ऑक्सीजन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है। डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट है टेम्परेचर को मेजर करने की। तो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -182.96 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके साथ जो आर्गन गैस भी निकलती है -185.848 डिग्री सेंटीग्रेड है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो -195.795 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है ये नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इन बॉइलिंग पॉइंट पे जो है एयर से जो है वो हम उसकी फ्रैक्शंस को जो है वो अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। यहाँ पे हम ऑक्सीजन को आइसोलेट करेंगे। ऑक्सीजन के लिए देख रहे हैं तो ऑक्सीजन को इस टेम्परेचर पे जब ऑक्सीजन बॉयल होगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो आ जाएगी, तो उसको हम ड्राई करते हैं और फिर कंप्रेस करते हैं और स्टोर कर देते हैं किसी स्टील के सिलेंडर में, और उसको जो है हम 100 जो एटमॉस्फेयर पे जो है उसको हम स्टोर कर देते हैं किसी भी कंटेनर में, स्टील कंटेनर में। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमने आइसोलेशन की, किसकी जी, ऑक्सीजन की, यानी ऑक्सीजन को किस तरह से हमने एयर से आइसोलेट किया। उसमें हमने देखा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किस तरह से करते हैं, ये भी हमने देखा, और हमने देखा कि इसको हम ऑक्सीजन को यानी एयर को जो है हम रिपीटेडली जो है वो कूल करते हैं और कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से एयर जो लिक्विफाई हो जाती है, और उसके बाद हम डिस्टिलेशन कॉलम में जो है इसको सेपरेट करते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन को बैलेंस भी कर देते हैं, और यहाँ पे इसको एक्वस लिख लेंगे हम। यहाँ पे एक्वस है, ठीक है जी, इसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्वस फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा, तो इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगी। ये था जी आज का हमारा टॉपिक, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। आपको इसकी समझ आई होगी।